नमस्कार साथियों। जैसा कि हम अपने चैनल के ऊपर लगातार समाजवादी दल से जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ताओं की आवाज़ लेकर आते रहते हैं, उसी क्रम में आज हमारे बीच मौजूद हैं माननीय जीतू ठाकुर, माननीय राजीव भाई जी और यतेंद्र दोहरे जी। परिचय के लिए हम आपको बता दें कि राजीव भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रह चुके हैं। जीतू भाई एक समाज सेवी हैं जो महेवा ब्लॉक के महत्वपूर्ण समाज सेवियों में एक हैं, और यतेंद्र दोहरे इस समय क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीते हुए हैं। तीनों लोगों को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत आपके जो आपने पेज बनाया लोहिया पेज, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद है और बधाई है। और सभी लोगों से हम जो है निवेदन करना चाहेंगे, ख़ास तौर से जो समाजवादी सोच के लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपके पेज को जो है सब्सक्राइब करें और हम सबकी आवाज़ को सुनें। धन्यवाद सर। दर्शकों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये वही जीतू ठाकुर हैं, ये वही राजीव भाई हैं, ये वही यतेंद्र भाई हैं जो कभी बसपा में रहे हैं और माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब को 2007 में विधानसभा चुनाव जिताने में इन तीनों ही लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर देखी जाए तो जीतू ठाकुर की रही है, उसके बाद राजीव भाई और यतेंद्र भाई। सबसे पहला प्रश्न सर आपसे यही है कि बसपा को छोड़ने का कारण क्या रहा और समाजवादी दल को चुनने का कारण क्या रहा? दल तो और भी थे, समाजवादी में क्यों आए? आज जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जो बनी, जब पूर्व में चुनाव हुआ तो बहुत अच्छे मतों से और जनमानस ने पूर्ण बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जब जनता की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए और नौजवानों के लिए, आम जनमानस के लिए कोई न नीति रीत बनाई। जो भी किया पूंजीपतियों के लिए किया, बड़े बड़े धन्ना सेठों को बनाने का काम किया। और जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं उनका आज मुकाबला पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी कर रही है। सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। तो इसी सभी चीज़ों को देखते हुए पूर्व में प्रत्याशी रहे राघवेंद्र गौतम जी के नेतृत्व में हम और हमारी पूरी टीम ने ये निर्णय लिया कि अब हम समाजवादी पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आम जनमानस को बताने का काम करेंगे। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तभी किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, स्वाभिमान मिलेगा। इसलिए हमने जो है बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। दूसरा प्रश्न आपसे यही है, अभी हाल में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, या ये कहें कि आप लोगों के आने के बाद से महेवा ब्लॉक सुधर गया समाजवादियों के लिए? क्योंकि इससे पहले का जो रिकॉर्ड उठा के देखा जाए उसमें महेवा ब्लॉक में समाजवादियों का इतना अच्छा सिस्टम नहीं रहा, इतना अच्छा वोट बैंक नहीं रहा, हमेशा पीछे रही। ऐसा क्या कारण है? वो महेवा ब्लॉक तो सबसे बड़ा ब्लॉक है, एशिया का पहला ब्लॉक है महेवा, और सबसे ज़्यादा भरना विधानसभा के अंदर अगर बात की जाए तो जितने भी बूथ हैं विधानसभा में सबसे ज़्यादा बूथ महेवा से आते हैं। तो अभी जिला पंचायत चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा आप लोगों ने, ब्लॉक प्रमुख भी आपका बना, जिला पंचायत की अधिकांश जो सीट थी वो आप जीते या फिर आपके समर्थित प्रत्याशी जीते। तो ये बदलाव कैसे आ गया? जब से हमारी सब पूरी टीम जो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी में काम करती थी, जब से समाजवादी पार्टी में आई, उसके बाद हम लोगों ने ज़मीन पर काम किया। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि हम लोगों के आने से पहले समाजवादी पार्टी चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो या लोकसभा का चुनाव रहा हो, समाजवादी पार्टी महेवा ब्लॉक से चुनाव हारी है। लेकिन इस बार जिला पंचायत चुनाव में हम जीते हैं। उसका सबसे पहले कारण ये भी है कि जो हमारे नेता है, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका एक साफ सुथरा चेहरा, एक साफ सुंदर छवि और एक जो है सभी से मिलना जुलना, मिलनसार
और उसके बाद हमारी टीम ने भी काम किया, और उनके साथ में जो पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव यादव जी हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी हम लोगों के बीच में बैठ के रणनीति बनाई। उस रणनीति के तहत हम लोगों ने काम किया, जिससे कि हमें जिला पंचायत चुनाव में बहुत अभूतपूर्व सफलता मिली। पूर्व में हमारे पास 5 में से 1 सीट थी समाजवादी पार्टी की, आज हम 5 में 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी जिताए, और बरतना विधानसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से 8 सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीते जिला पंचायत के। तो उसमें माननीय अंशुल यादव जी, माननीय राजीव यादव जी, माननीय जिलाध्यक्ष गोपाल यादव जी, राघवेंद्र गौतम जी और हमारी सभी टीम ने मिलके काम किया, और उसका रिजल्ट सामने है। एक प्रश्न आपसे यही है, महेवा से जुड़ा हुआ। आंधी चली, बहुत तेज़ आंधी चली, लेकिन एक टीस या कह सकते हैं एक अपवाद भी रहा महेवा के अंदर। इतनी बड़ी आंधी में जब सारे लोग जीत रहे हैं, और राजीव यादव जी जैसे कुशल रणनीतिकार आपके साथ थे, गोपाल यादव जी जैसे शानदार जिलाध्यक्ष आपके साथ थे, राघवेंद्र गौतम जैसे स्थानीय नेता मजबूत जो कि समाज महेवा में बहुत पकड़ रखते हैं, उन जैसे नेता आपके साथ थे। इन सब के बावजूद भी एक और चीज़ निकल के आई, वो रही बहुत बड़े नेता हैं, वो समाजवादी दल से एक बहुत बड़े नेता हैं माननीय प्रेमदास कठेरिया जी। वो चुनाव क्षेत्र पंचायत के बहुत सारे चुनाव हार गए, कम से कम 3-4 उनके घर के प्रत्याशी थे, वो सारे के सारे चुनाव हारे। क्या कारण रहा ऐसा कि वो चुनाव हार गए? वैसे तो क्षेत्र पंचायत चुनाव माननीय सांसद जी के परिवारीजन जो हारे, उसका जवाब तो आपको सांसद जी से ही लेना चाहिए था। देखिए, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं, महेवा से आते हैं, हम उनसे जब मिलेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप वहीं से बिलोंग करते हैं तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे पहले कि ऐसा वहाँ की क्या स्थितियाँ ऐसी रहीं। मैंने यही तो कहा आपसे कि जो क्षेत्र पंचायत चुनाव आ रहे, निश्चित तौर पर वो एक हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। वो सर्वप्रथम 95 में ब्लॉक प्रमुख रहे महेवा, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य रहे, सांसद रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, और उसके बाद उनकी पुत्रवधू यहाँ से जिला पंचायत सदस्य रहीं। कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे। अब उसके बाद क्षेत्र पंचायत का चुनाव उनके परिवारजनों ने कई जगह लड़ा जो है, अब क्यों हार गए तो आप उन्हीं से पूछना, वही सही जवाब दे सकते कैसे हार गए। एक प्रश्न आपसे यही है कि आने वाला जो दौर है, अब 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में आप सारे दल विधानसभा की तैयारी में लग गए हैं, आप लोग भी लगे होंगे विधानसभा की तैयारी में, तो आपके पास कोई ऐसा चेहरा है जो विधानसभा के लिए संघर्ष कर सकता हो? क्योंकि जो पूर्व प्रत्याशी रहे कमलेश कठेरिया जी, लोकसभा के भी प्रत्याशी रहे, उनके परिवार में तो एक तरीके से राजनीतिक हार हो गई, बहुत बड़ी हार हुई ये, तो कहीं आपका मनोबल ऐसा तो नहीं है कि वही प्रत्याशी तो एक ही थे आपके पास अभी, जो पिछला भी चुनाव लड़े, उससे पहले भी चुनाव लड़े, उनके घर पर इतनी बड़ी हार हुई, तो आप अपने मनोबल के बारे में बताइए, या फिर कोई ऐसा चेहरा बताइए जो हाँ जिसके भरोसे आप संघर्ष कर सकते हो बरना विधानसभा में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में एक सीट पर हमारे पास 20-20, 30-30 प्रत्याशी है, चाहे वो इटावा सदर हो, चाहे वो बरतना हो। बरतना में भी लगभग हमारे पास 14 से 15 उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। रही बात आपने जो कहा चेहरे की, हम पार्टी नेतृत्व से ये जो है मांग करते हैं और सभी कार्यकर्ता भी करते हैं कि हम एक ऐसा चेहरा चाहते हैं जो हमारे बीच का हो, ज़मीन पर काम करने वाला हो, उसे हम विधायक बनाएं जिससे कि कल हमारी सरकार बने, हम ये चाहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजनीति तो जाति आधारित राजनीति है, बरना भी उससे छूता नहीं रहा होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जातिगत आंकड़ों को जरूर देखना चाहिए टिकट से पहले? बिल्कुल सही बात है आपकी। चूँकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातवाद भी हावी रहती है, हम भी ये चाहेंगे कि जो है जो एक, चूँकि सीट तो रिजर्व है तो चुनाव तो कोई ऐसे ही लड़ेगा, तो एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से उतारा जाए जिसके समाज के भी हमें वोट मिल सके, ऐसे को ना उतारा जाए जिसके जो है समाज हमारे साथ न जुड़ सके। जी, तो भाई एक प्रश्न आपसे यही है, जब मैं बरतना के ब्लॉक अध्यक्ष श्री निवेश जी का साक्षात्कार कर रहा था, उन्होंने बोला था कि महेवा जो जीत जाएगा, जो हमने जब उनसे पूछा प्रत्याशी के रूप में कौन अच्छा है, तो उन्होंने बोला कि जो महेवा जीत सकता हो, जिसकी समाज में पकड़ हो महेवा के अंदर,
उसको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। तो हमें सवाल जो उनका जवाब समझ में नहीं आया। आप महेवा के रहने वाले हैं, आपको ज़्यादा से अच्छे से पता होगा कि महेवा में सारे प्रत्याशी हैं। आपके पास कोई प्रत्याशी ऐसा है जिसका जनाधार महेवा के अंदर बहुत अच्छा हो? सभी लोग जानते हैं, पूरी पार्टी जानती है। जो हमारे 13 से 14 संभावित प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, उनमें से किस का जो है सबसे मजबूत जनाधार है, और उस जनाधार को हमने जिला पंचायत चुनाव में देखा भी है। तो सभी लोग जानते हैं, उसको हम कहने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेगी, और हमें निश्चित तौर पे हमें विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी और हमारे जो नेता हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, वो सभी लोग एक जो है अच्छा निर्णय करके अच्छा प्रत्याशी हमारे बीच का देने का काम करेंगे। आपसे अंतिम प्रश्न, इस जिला पंचायत चुनाव में राजीव यादव जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है एक रणनीतिक कार के रूप में, और मैंने जब उनसे मिला तो मैंने उनकी रणनीति को जाना समझा भी। कहीं ना कहीं बेशक उन्होंने चुनाव को बहुत प्रभावित किया। एक तरफा करने का बहुत जो अधिकतर श्रेय जाता है वो उनको भी जाता है। गोपाल जी ने भी बहुत मेहनत की चुनाव में जिला अध्यक्ष होने के नाते। तो आपको लगता है कि राजीव जी की जो मेहनत है, जो उन्होंने रणनीतियाँ बनाई, उसके हिसाब से उनको दल के अंदर और बड़ा कद या बहुत बड़ी भूमिका में पहुंचाना चाहिए? इस बात को कहने में कतई हमें गुरेज नहीं और संकोच नहीं कि पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव यादव जी एक कुशल रणनीतिकार हैं, संगठनकर्ता हैं। उन्होंने महेवा ही नहीं, पूरे जनपद में एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई अपनी टीम के साथ, जिले के नेतृत्व के साथ, जिले के जिलाध्यक्ष के साथ। उसके बाद उन्होंने महेवा ब्लॉक में ख़ास तौर से देखा, और महेवा ब्लॉक में जो उन्होंने रणनीति बनाई, हम सभी ने नीचे तक उसे उतारने का काम किया, उससे हमें सफलता भी मिली। तो हम तो ये चाहेंगे कि पार्टी उनका जो है और उनकी कुशल संगठनकर्ता हैं, तो उन्हें संगठन में कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। ये थे हमारे साथ महेवा ब्लॉक से कुछ महत्वपूर्ण समाजसेवी या कहें नेता समाजवादी दल से, जिनसे हमने बात की जिला पंचायत चुनाव को लेकर और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। बात करने का एक तरीका ये भी था कि मैंने भरतना ब्लॉक के अंदर जितने भी नेताओं से बात की, सारे नेताओं का एक ही व्यू निकल के आया। रिस्पॉन्स एक ही था कि जो महेवा में जीत सकता हो वही प्रत्याशी होना चाहिए। तो मैंने महेवा के लोगों से जानने की कोशिश की, इन्होंने भी गोल मोल जवाब दिया, सीधा नाम नहीं बताया। तो नेतृत्व को मालूम होगा, पार्टी नेतृत्व को मालूम होगा कि कौन प्रत्याशी ऐसा हो सकता है जो महेवा जीत सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगले दिन किसी अगली शख्सियत से, वो भी केवल समाजवादी दल से जुड़ी होगी, क्योंकि ये चैनल लोहिया पेज केवल समाजवादी लोगों के लिए बनाया गया है, समाजवादी नेताओं के लिए बनाया गया है, ताकि नेता अपने कार्यकर्ताओं तक अपने विचारों को पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप तीनों लोगों का कि आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मौका मिलेगा हम दोबारा साक्षात्कार आपका करेंगे, आपके महेवा क्षेत्र में भी जाएंगे अभी, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 15-16 प्रत्याशियों में से कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो महेवा को जीत सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा सवाल यही है आज भी कि महेवा को कौन जीत सकता है। इस सवाल का जो उत्तर है वो उत्तर ही भरतना की विधानसभा की प्रत्याशी की डोर को खोलता है। भरतना का प्रत्याशी वही होगा जो महेवा को जीत सकता होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए समाजवादी लोग, क्योंकि एंटी समाजवादियों से मेरा कोई निवेदन हो ही नहीं सकता। जय समाजवाद।